हेलो एवरीवन। तो स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल आई के अकेडमी लर्निंग फॉर एवर में। तो आज उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 8 की एक्सरसाइज 8.3 का क्वेश्चन नंबर 5 का फोर्थ पार्ट कवर करने वाले हैं। तो ये वीडियो उन बच्चों के लिए जिन्हें डाउट रहता है। बहुत सारे बच्चे मुझसे बोल रहे हैं कि सर ये वाला क्वेश्चन समझा दीजिए, आ ही नहीं रहा हमसे। ये हमने स्कूल में पढ़ लिया, स्कूल में पढ़ लिया, सर ने बताया लेकिन हमें समझ में नहीं आया। सर आए और पढ़ा के चले गए लेकिन हमारे माइंड में आया नहीं। तो उन बच्चों के लिए ये वीडियो है, देखिए और समझिए, बहुत इंटरेस्टिंग है। अगर वीडियो को अंत तक बने रहेंगे तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको आसानी से समझ में आ जाएगी और फिर चुटकियों में आप हल कर सकते हैं। चलिए देखते हैं क्या लिखा हुआ है। 1+sec a अपॉन sec a इक्वल साइन स्क्वायर है अपॉन 1 माइनस कॉस है। इंग्लिश और हिंदी मीडियम वालों के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ ताकि इंग्लिश में भी समझ में आ जाए और हिंदी में भी। तो 1+sec a बटे sec a बराबर साइन स्क्वायर है बटे 1 माइनस कॉस है। ये LHS दिया और ये RHS। ठीक है, तो पहले LHS करते हैं। कभी कभी किसी क्वेश्चन में LHS और RHS दोनों प्रूव करना पड़ता है और कभी कभी LHS से सॉल्व आ जाता है। देखते हैं कहाँ पास किस चीज़ की ज़रूरत है। तो हम देखते हैं, पहले सवाल स्टार्ट करेंगे इससे। लिखेंगे LHS इक्वल 1+sec a और sec a। क्लियर। तो इस क्वेश्चन में देखेंगे क्या फॉर्मूला लग रहा है। तो स्क्वायर तो है नहीं, तो इसका मतलब स्क्वायर वाला कोई फॉर्मूला नहीं है। सिर्फ दुश्मन बन जाओ, cos sec a और sec a आ जाए तो दुश्मन बन जाओ। cos sec a आ जाए तो 1/sin लिख दो और sec a आ जाए तो 1/cos a लिख दो। एकदम पीछे लग जाओ कि हाँ भाई sec a आया तो 1/cos a लिखना है, cos sec a आया तो 1/sin a लिखना है, 1/sin a लिखना है। तो इस तरीके से यहाँ पर डायरेक्ट कुछ भी नहीं सोचना, आंख बंद करो और इस चीज में लिख दो 1+1/cos a और ये sec a में 1/cos a। क्लियर। अब देखिए ये क्वेश्चन बड़ा हो रहा है, इसमें क्या करते हैं अपन इसको डिवाइड भी लिख लेते हैं। डायरेक्ट भी कर सकते हैं लेकिन इसको मैं डिवाइड करके करते हैं 1/cos, ताकि समझ में आए। डिवाइड 1/cos a, इससे क्या होता है आसान हो जाता है। पहले क्या करते हैं, जब इतने सारे अपॉन आ जाते हैं, ये बटे आ जाता है, इसको डिवाइड लगा के लिख देते हैं। अब यहाँ पास मैंने बताया है किस तरीके से। अगर ये कॉस से लिखा हुआ है, क्या लिखा है कॉस है, यहाँ पास फ्रैक्शन में लिखा है मतलब भिन्न में लिखा हो, ये नॉर्मल नंबर लिखा है। तो इसको ऐसे लिख के, ये मैंने ट्रिक बताई आपको कि इस तरीके से कॉस से लिखे, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉस से आएगा +1 आ जाएगा। डिवाइडेड 1/cos a, सॉरी यहाँ पास भी cos a आएगा। क्लियर हो गया। अब देखते हैं cos a +1 और cos a। अब डिवाइड को डिवाइड नहीं किया जाता, डिवाइड की जगह क्या लगा देते हैं, cos a +1 और cos a। डिवाइड की जगह हम लगाते हैं मल्टीप्लाई। जब मल्टीप्लाई लगाते हैं तो बगल वाला नंबर क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। जो इसके बगल में फ्रैक्शन लिखा, भिन्न में लिखा, उसको हम चेंज कर देते हैं। क्लियर। इस तरीके से देख लीजिए 2/5 लिखा, 3/9 लिखा। अब डिवाइड है तो डिवाइड को डिवाइड नहीं करते हैं, यहाँ देते 2/5 और इंटू 9/3, इस तरीके से कर देते हैं। मतलब इसको चेंज करते हैं और बगल वाले नंबर को भी रेसिप्रोकल में कर देते हैं, उल्टा कर देते हैं। बस इतना से करना है। इसी तरीके से हमने यहाँ भी किया। अब देखें इंटरेस्टिंग चीज़ है, ये से एक तो गया, क्या आया cos a +1 आया है ना। अब नीचे 1 लिखने की जरूरत नहीं है ना, नीचे 1 लिखने की जरूरत नहीं है। तो क्या आंसर आ गया, देखिए तो नहीं आया। और cos a का कोई फॉर्मूला होता नहीं। अगर ये होता कि 1 माइनस cos स्क्वायर ही होता तो हम साइन स्क्वायर ही लिख देते, लेकिन हम देख रहे हैं इसका कोई फॉर्मूला ही नहीं है। जब इसका फॉर्मूला नहीं है तो अब हम क्या करेंगे, RHS प्रूव करेंगे। क्या करेंगे, RHS निकालेंगे। तो RHS लिखते हैं, क्या लिखा हुआ है, साइन स्क्वायर RHS इक्वल साइन स्क्वायर a 1 माइनस cos a। तो अब स्क्वायर वाला है, यहाँ पर साइन स्क्वायर लिखा, तो साइन स्क्वायर का क्या फॉर्मूला है इसमें, जी साइन स्क्वायर है बराबर 1 माइनस cos स्क्वायर है। चाहे इसको इस तरीके से लिखो चाहे इसको इस तरीके, है वही चीज़। जब ये दिया हो तो ये लिख देते हैं और जब ये दिया हो तो ये लिख देते हैं। क्लियर। तो लिखेंगे 1 माइनस cos स्क्वायर ए और यहाँ क्या लिखा 1 माइनस cos। क्लियर। इतना समझ में आ गया। क्या इतनी बात आपको समझ में आई। क्या किया हमने, RHS को लिया, साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस cos ए। तो साइन स्क्वायर ए की वैल्यू होती है 1 माइनस cos स्क्वायर ए, तो हमने लिख दिया। अब ये बताइए, अगर कोई क्वेश्चन में 1 लिखा है, अगर 1 को स्क्वायर कर दे या 1 को 2 बार मल्टीप्लाई कर दे तो आंसर क्या आने वाला 1। तो अगर यहाँ स्क्वायर है तो यहाँ भी हम इसको स्क्वायर कर सकते हैं। इसका कोई मतलब तो है नहीं cos स्क्वायर है। कहने का मतलब चाहे 1 का स्क्वायर करो
अगर 2 होता तो हम नहीं कर पाते, क्योंकि 2 का स्क्वायर करते तो कितना था 4, लेकिन 1 का स्क्वायर कर दो, क्यूब कर दो, 4 कर दो, कितना भी कर दो, आएगा क्या 1, तो फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो हमने 1 का स्क्वायर कर दिया और माइनस का स्क्वायर ही लिखा हुआ है, तो बस, और यहाँ 1 माइनस कॉस। तो हम यहाँ देखेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस क्या होता है फॉर्मूला, ए स्क्वायर पढ़े होगे 9th क्लास में, अरे 9 नहीं अभी हमने पढ़ाया है, 9th में 10th में भी हमने पढ़ा है, हमने पढ़ा है ना 10th में, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी, और क्या पढ़ा, ए माइनस बी, बस ये इसकी 1 माइनस, ए की जगह क्या लिखना 1 और बी की जगह क्या लिखना कॉस ए, बस इतना सीधा सा है। तो 1 माइनस कॉस एक बार क्या कर दें जोड़ दें, और एक बार क्या कर दें घटा देते हैं, और इसके बाद क्या लिखा 1 माइनस कॉस ए लिखा हुआ है। क्या इतना समझ में आ गया? अब तो अगर समझ में आ गया सर अब छोड़ दीजिए, अब हमसे बन ही जाएगा। अरे नहीं भाई बन जाएगा, छोड़ दूं मैं? चलिए बता देता हूँ आपको, 1 माइनस कॉस ए से 1 माइनस कॉस ए क्या बचा 1 प्लस कॉस ए, ये आप भी कर सकते थे। अब देखो यहाँ लिखा कॉस ए प्लस 1 और यहाँ लिखा 1 प्लस कॉस ए, तो इधर देखिए 2 प्लस 3 देखिए कितना आएगा 5, 3 प्लस 2 उल्टा कर देंगे तो क्या आएगा 5, फर्क पड़ा क्या? तो या ये लिखो या ये लिखो, एक ही आंसर। आपको अगर मन नहीं भर रहा तो कॉस ए प्लस 1 लिख दे और क्या लिख दे LHS बराबर क्या लिख सकते हैं RHS। इसमें सब जगह क्या आ रहा है इक्वल जरूर लगा देना, क्योंकि RHS को इक्वल लेके, इस चीज़ को हम इक्वल लेके चल रहे हैं तब जाके आंसर आ रहा। तो LHS और RHS हमारा प्रूफ हो गया। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको समझ में आई होगी। अगर ये वीडियो आपको समझ में आई अच्छी लगी तो आप हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुँच सके। तो मुझे लगता है ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, अगर नहीं आया होगा बिल्कुल आप एक बार करके देखिएगा, जहाँ पर डाउट हो मुझे बिल्कुल बताइएगा, मैं इस चीज़ को फिर से बताऊंगा। इस चीज़ का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इस चीज़ का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और देख सकते हैं कि किस तरीके से करना है। देखिए आपके लाइक और कमेंट से हमें मोटिवेशन मिलती है, अगर आप लाइक और कमेंट करते हैं तो हमें ये समझ में आता है कि हाँ आपको ये वीडियो समझ में आई है। हमारी इस वीडियो से, इस क्वेश्चन से अगर किसी एक भी पर्सन को समझ में आता है ना, 100 में से एक भी अगर इस क्वेश्चन को कर लेता है तो ये वीडियो बनाना मेरा सफल हुआ, और बिल्कुल ये चीज़ें सफल कहलाएगी। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो समझ में आई होगी। बिल्कुल अगर आपको ये वीडियो समझ में आई है ना तो इसको एक बार करके देखिएगा, नहीं आएगा मैं फिर बताऊँगा, बिल्कुल एक बार लगा के देखिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तो तब तक के लिए गुड बाय, एंजॉय करिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और मेहनत करते रहिए, और मेहनत करने से पीछे नहीं हटिए।